नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है। इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई पड़ रही है और निफ्टी में भी आज एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है। इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। देखते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। जैसा प्राइस एक्शन बनाएगा उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे। चलिए फिलहाल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप अप के साथ मार्केट अपसाइड ही निकलने की कोशिश कर रहा है, जबकि निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ था पहले एक रेड कैंडल के बाद, लेकिन फिलहाल निफ्टी रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है और ऊपर एक लेवल भी आपको दिख रहा है। इस लेवल के नीचे से ही रिजेक्शन कर रहा है। अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट में जो मोमेंटम है, अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है और बैंक निफ्टी में ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है 56,000 का। और ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक तरह का वर्जिन साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट पिछले कई दिनों से नहीं आया हुआ है। आप देखिए, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट ने पिछले कई दिनों से टच भी नहीं किया है। और आज अगर मार्केट इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास इस तरह से ओपनिंग मिला है और अगर इसके नीचे से ही रिजेक्शन लेगा तो आज चांसेस तो हैं कि इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट ऊपर निकल जाए। तो मेरा प्लान तो फिलहाल कॉल साइड के लिए है, लेकिन देखते हैं फिलहाल मार्केट किस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कैसा करता है निफ्टी। अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता है तब तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, तब हम बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए पोजीशन आराम से बना सकते हैं। लेकिन निफ्टी के प्राइस एक्शन को देख करके लग तो नहीं रहा है कि निफ्टी क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन करने वाला है, क्योंकि ये अभी भी अच्छा खासा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी भी आज हो सकता है ऊपर जाए और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करे। देखिए निफ्टी तो अच्छा ऊपर निकल गया। अब बैंक निफ्टी में अगर ऐसा ही एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है तो देखते हैं अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। सबसे बढ़िया बात हमारे लिए ये रहती है अगर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर देता, उसके बाद यहाँ कहीं से ग्रीन कैंडल बनाता, या फिर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ कहीं से ग्रीन कैंडल बनाता, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बात रहती। फिलहाल एक दिक्कत ये हो चुकी है कि ये क्लोजिंग प्राइस को ऊपर ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में तो जबरदस्त रेड कैंडल बना दिया मार्केट ने। वेट करेंगे फिलहाल, क्योंकि प्राइस एक्शन उस लेवल का नहीं बना रहा है जैसा प्राइस एक्शन हमें चाहिए था। फिलहाल उस तरह का प्राइस एक्शन तो नहीं बनाया हुआ है। अब देखिए, जिस तरह का प्राइस एक्शन का मैं वेट कर रहा था, फिलहाल अभी जो है उस तरह का प्राइस एक्शन बना दिया है बैंक निफ्टी ने। तो अब हम यहाँ से एक कॉल साइड का पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है। फिलहाल तो अभी भी रेड कैंडल ही बनाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि प्लान तो रहेगा कि अप साइड के लिए ही प्लान बनाएंगे, अप साइड के लिए ही पोजीशन बनाने का प्लान है हमारा फिलहाल तो। चलिए, बैंक निफ्टी ने फिर से ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया है, तो अब बैंक निफ्टी को यहाँ से आना तो ऊपर ही चाहिए। चलिए, ज़्यादा लेट नहीं लगाएंगे वरना देखते ही रह जाएंगे अगर इस तरह से करेंगे तो चलिए एक कॉल साइड का पोजीशन बना लेते हैं। एक कॉल साइड का पोजीशन हमारा बन चुका है। इस लेवल के आसपास इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए हमने अभी फिलहाल अप साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ है बैंक निफ्टी में, और पोजीशन बनाते ही फिलहाल जो है हमें मोटा मोटा प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। अप साइड में काम करने का रीजन समझ लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में ऊपर के एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 56,000 का, ये एक वर्जिन साइकोलॉजिकल लेवल है। वर्जिन साइकोलॉजिकल लेवल यानी कि ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल जिसे तक पिछले कई दिनों से मार्केट जो है टच भी ना कर पाया हो। देखिए, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को पिछले कई दिनों से मार्केट ने टच भी नहीं किया हुआ है। तो इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के अगर आज पास मार्केट आएगा तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए आज मार्केट जा सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ कहीं से अप साइड के लिए पोजीशन बना लिया है। मैं पोजीशन यहाँ कहीं से ही बनाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि निफ्टी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब मैंने पोजीशन थोड़ा सा बनाने में लेट तो हुआ हूँ। अब देखते हैं, अगर मार्केट ज़्यादा रिवर्स करेगा तो दिक्कत हो सकती है। हाई के आसपास से फिर रिजेक्शन लेकर के बैंक निफ्टी में गिरावट हुई थी, तो साइकोलॉजिकल लेवल और हाई से रिजेक्शन लेकर के मार्केट में गिरावट हो रही थी, तो सेलर से आएंगे। और पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम है, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। आप देख सकते हैं, तो इतने अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम को देखते हुए
और इतना अच्छा गैप अप अगर मार्केट ओपन दिया हुआ है और वो भी वर्जिन साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, तो मार्केट में चांस है आज ये इस साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए जा सकता है। यही सोचते हुए मैंने अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ है। निफ्टी में भी आप देखिए गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट नीचे आकर के क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हुए निफ्टी में भी सेलर से एक्टिवेट हुए होंगे, इसलिए निफ्टी को भी अपसाइड जाना चाहिए था। इस लेवल के नीचे से भी निफ्टी रिजेक्शन ले रहा था और निफ्टी में भी ऊपर की साइड एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है 25,000 का, तो निफ्टी अपसाइड के लिए जा सकता है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी अपसाइड के लिए निकलना चाहिए, इसलिए मैंने अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया है। फिलहाल तो हमारे पोजीशन में छोटा मोटा प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। हालांकि एक दिक्कत ये हो चुकी है कि बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ अच्छा खासा होल्ड करे, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करने जाएगा तो लंबा टाइम लगा सकता है। फिलहाल तो हमारे पोजीशन में छोटा मोटा लॉस भी नजर आना शुरू हो चुका है। मुझे बस एक ही बात का डर लग रहा है कि हमने एंट्री कहीं गलत जगह ना कर ली हो, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा ऊपर आ चुका था। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए अपसाइड के लिए हमने पोजीशन बनाया हुआ था। अगर यहाँ कहीं से एंट्री बना लेते तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। फिलहाल तो हमारे ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी अपसाइड निकलना शुरू कर चुका है। निफ्टी भी फिलहाल अपसाइड के लिए निकल चुका है, इस वाले लेवल के आसपास पहुंच चुका है निफ्टी। हम देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। जहां तक मुझे लग रहा है साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए तो बैंक निफ्टी को जरूर जाना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत यहाँ ये हो चुकी है कि अगर ये यहाँ होल्ड करना शुरू करेगा, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे करने के बाद ब्रेकआउट करेगा, तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा कम कर सकता है, क्योंकि एक रेड कैंडल में जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा गिरा भी दे रहा है आज मार्केट। फिलहाल प्रॉफिट तो अच्छा खासा दिख रहा है हमारे पोजिशन में। अब आप देखिए एक रेड कैंडल बनाया हुआ है और प्रॉफिट अच्छा खासा कम कर दिया था, 400 से भी नीचे चला गया था हमारा जो प्रॉफिट है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लग रहा है, या हो सकता है लग रहा है, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल लेवल का तुरंत ब्रेकआउट कर देता है तब तो आराम से टारगेट मिल सकता है। चलिए फिलहाल तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ ये होल्ड करना शुरू करेगा, लंबा होल्ड करेगा, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे करेगा, तो ऐसे केस में प्रॉफिट अच्छा खासा कम कर सकता है। और ऐसे केस में अगर साइकोलॉजिकल लेवल का बाद में ब्रेकआउट करता भी है तो भी वो बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। अगर यहीं से ही इसका ब्रेकआउट करना निकल जाता है तो ऐसे केस में हमें तुरंत बेनिफिट मिल सकता है। इस लेवल के आसपास से ही पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहा था मैं। अगर यहीं कहीं से ही पोजीशन बना लिए होते तो अभी टारगेट लेकर के मार्केट से बाहर हो चुके होते। थोड़ा सा एंट्री में हम लेट हो गए। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो जो पूरा जितना भी प्रॉफिट दिखा रहा था सारा प्रॉफिट चला गया है हमारा। अब देखेंगे या तो ऐसे लेकर के जाएंगे या फिर टारगेट बुक करेंगे, वेट करेंगे। फिलहाल तो अभी भी चांस है कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए ही जाएगा। यहाँ से गिरावट तो नहीं करना चाहिए, अगर गिरावट करता भी है तो थोड़ा मोड़ा होल्ड करने के बाद साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए ही जाना चाहिए मार्केट को। अब फिलहाल हमारे पोजीशन में लॉस भी दिखना शुरू हो चुका है, देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ से गिरावट कर दिया, लगभग सारा प्रॉफिट लेने के बाद थोड़ा मोड़ा लॉस दिखाने के बाद मार्केट फिर से अपसाइड जाना शुरू कर चुका था। 1000 के ऊपर का प्रॉफिट भी दिखा चुका था। अब मार्केट फिर से यहाँ से गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे है तो मार्केट यहाँ अच्छा खासा होल्ड कर सकता है, बाद में इसका ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर तुरंत ब्रेकआउट करेगा तब तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। निफ्टी में भी ऊपर की एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है, लेकिन जब भी एक रेड कैंडल बना रहा है तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम कर दे रहा है। और अगर इस तरह से मार्केट होल्ड करते करते अगर बाद में ब्रेकआउट करेगा तो ऐसे केस में हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और वैसे भी एंट्री बनाने में मैं आज थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ। फिलहाल तो हमारे जो पोजीशन है उसमें थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, देखते हैं, वेट करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बैंक निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास तो पहुंच चुका है और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। 2500 के आसपास का टारगेट रहेगा हमारा। हालांकि साइकोलॉजिकल लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है तो भी शायद मुझे लग रहा है कि 2500 का टारगेट ना दिखाए, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट के बाद तुरंत अपना पोजीशन कट करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमने लेट जो है एंट्री ली थी आज, तो हो सकता है बेनिफिट थोड़ा बड़ा कम लेकर के ही जाना पड़े। फिलहाल तो देखते हैं, मार्केट फिर से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अच्छा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर ऐसा ही कैंडल बना देता तो आराम से टारगेट मिल सकता है। तो इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद उसके बाद हम लॉस लेकर के तो नहीं जाएंगे। भले ही अगर मान लेते हैं यहाँ कहीं से रिवर्स करता है मार्केट, नीचे आने की कोशिश करेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में भले ही निकाल देंगे, लेकिन यहाँ से एसएल लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने एंट्री थोड़ी सी लेट कर दी थी इसी वजह से। वरना अभी तो फिलहाल हम टारगेट लेकर के मार्केट से बाहर होते। अब देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास फिर से रेड कैंडल बनाने लगा। अगर ये बार बार इस तरह से घूमेगा मार्केट, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तब तो वो बेनिफिट नहीं दिखने वाला हमें। यहीं से अगर ब्रेकआउट कर देता तो आराम से टारगेट मिल सकता था। अब यहाँ से देखिए रिवर्स भी करने की कोशिश कर रहा है। यहीं से ब्रेकआउट कर देता है तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। चलिए साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट तो कर चुका है बैंक निफ्टी।
और हमारा जो टारगेट रहता है वो 2500 के आसपास का रहता है, 2200 के आसपास दिखा चुका है। और ब्रेकआउट के बाद हालांकि वो बेनिफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन अब मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो फिलहाल मैं मार्केट से बाहर निकल चुका हूँ। मार्केट से बाहर निकलने का रीज़न ये है कि एंट्री हमने आज लेट की थी, और एंट्री लेट करने की वजह से आज जो है मार्केट ने प्रीमियम उस लेवल का नहीं बढ़ाया, क्योंकि मार्केट यहाँ होल्ड करना शुरू कर रहा था। ऐसे केस में हो सकता है अगर यहाँ से ये फिर से रिवर्स करने के बाद में ब्रेकआउट करेगा, तो ऐसे केस में हमारा प्रीमियम और भी ज़्यादा ये कम कर सकता था। और चूंकि हमने अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर लिया था, अब देखिए यहाँ कहीं से मैंने अपना पोजीशन बनाया हुआ था इस ग्रीन कैंडल के बाद, और हमने फिलहाल 140 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर लिया है। इसके बाद आप देखिए जब एक रेड कैंडल बना रहा है तब प्रीमियम बहुत ज़्यादा घट जा रहे हैं, और कैंडल्स भी आप देखिए छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश किया हुआ है। तो ऐसे केस में ये हो सकता है यहाँ कहीं से रिवर्स भी कर जाए। अगर ये अच्छे खासे ग्रीन कैंडल बनाते हुए निकलता, या फिर अगर यहीं कहीं से ही ब्रेकआउट कर देता, तो टारगेट से भी ज़्यादा बुक कर पाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज टारगेट से थोड़ा सा कम बुक कर रहे हैं, 2100 के आसपास का हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारा हालांकि जो टारगेट रहता है वो 2500 के आसपास का रहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का थोड़ा सा एंट्री लेट हो गए तो हम इसी वजह से आज प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम लेकर के जा रहे हैं। अब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, तो ज़्यादा वेट करना सही नहीं था, इसलिए मैंने टारगेट बुक कर लिया। अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करता तो निफ्टी में भी यहाँ कहीं से क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद, इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद, या फिर यहाँ कहीं से एक या दो ग्रीन कैंडल देखते हुए अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाता। तो इस तरह से आज के हमारे ट्रेड्स थे। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।